हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज के हम इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में आपके साथ बात करने जा रहे हैं आपके मासिक राशिफल, मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है फरवरी 2022 का। तो आपको हम मेष लगन से लेके और मीन लगन तक के जो जातक हैं, 12 लगन राशियों के जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे। सभी के विषय में बताएंगे कि इस माह फरवरी में आपको जो ग्रहों की स्थिति है गोचर में, उसके अनुसार किस प्रकार के प्रभाव और परिणाम देखने में आएंगे अलग अलग राशियों के जातकों को, और क्या उनके उपाय करें उस माह, ताकि आप अगर कुछ परेशानियां हैं भी कुछ क्षेत्रों में तो वो दूर हो सके और आप आराम के साथ अपना पूरा महीना व्यतीत कर सकें। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ग्रहों की स्थिति इस फरवरी 2022 में किस प्रकार रहने वाली है। तो सबसे पहले हम उसी की जानकारी आपको देंगे और बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सबसे पहले देखिए, सूर्य ग्रह जो हैं वो 12 फरवरी 2022 को अपनी शत्रु राशि मकर से निकल जाएंगे 12 फरवरी को, और अपनी शत्रु राशि ये कुंभ में प्रवेश करेंगे। मकर राशि भी के स्वामी जो है शनिदेव हैं और कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, और ये कुंभ राशि में 12 फरवरी को प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर इनका जो साथ रहेगा, इनकी युति रहेगी, वो एक तो अपने मित्र ग्रह गुरु के साथ बनने वाली है, जो कि माह के अंत तक बनेगी, 12 फरवरी से लेके फरवरी के अंत तक। दूसरी बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। मंगल ग्रह जो है वो 26 फरवरी को, यानी कि माह के बिल्कुल एकदम अंत में जाकर के 26 फरवरी 2022 को अपनी मित्र राशि ये धनु से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि मकर में इनका भी प्रवेश होगा। शनि के घर में जाएंगे, शनि की राशि में जाएंगे 26 फरवरी को। उदय अवस्था में होंगे, अस्त नहीं होंगे, और मार्गी अवस्था में भी रहेंगे ये। लेकिन इस राशि में इनकी युति जो होगी, इनका साथ जो बनेगा, वो अपने शत्रु ग्रह बुध और सम ग्रह शुक्र के साथ और शत्रु ग्रह शनि के साथ, 3 ग्रहों के साथ इनकी युति बनने वाली है मकर राशि में 26 फरवरी से। तो अभी जो 26 फरवरी को ये जाएंगे तो माह का अंत हो जाएगा, 2 दिन बाकी रहेंगे माह में। तो जो भी प्रभाव आएगा मकर राशि में जाने के बाद मंगल का, वो फिर मार्च के महीने में ही दिखाई देगा। अभी तो जहां पर हैं ये धनु में, उसी का ही प्रभाव आपके ऊपर बनेगा। बुध जो कि मकर राशि में संचार कर रहे हैं पहले से ही, वक्री और उदय अवस्था में, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं, और उदय अवस्था में 4 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे 4 फरवरी को ही, तथा इनका इसी राशि में ही माह के अंत तक संचार होता रहेगा। ये स्थिति इनकी रहने वाली है बुध की। गुरु बृहस्पति अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह संचार करने वाले हैं, कहीं नहीं जाएंगे ये। लेकिन 24 फरवरी को ये अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे 12 फरवरी को इनके पास, तो ये अस्त हो जाएंगे 24 फरवरी को। तथा 12 फरवरी से, जैसा मैंने कहा कि इनका साथ सूर्य के साथ रहेगा, माह के अंत तक युति बनी रहेगी। शुक्र जो है 27 फरवरी को अपनी समराशि धनु से निकल जाएंगे और अपनी मित्र राशि मकर में उनका प्रवेश होगा 27 फरवरी, बिल्कुल माह के एकदम अंत में जाकर के। यहां पर भी इनकी युति अपने मित्र ग्रह बुध और सम ग्रह मंगल के साथ रहेगी, और अपने मित्र ग्रह मैंने जैसा कहा कि शनि के साथ भी रहेगी, क्योंकि उनके घर में जा रहे हैं। शनि की बात करें तो शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं, अस्त हैं। लेकिन 21 फरवरी 2022 को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, 21 फरवरी को, क्योंकि 12 फरवरी को यहां से सूर्य निकलेंगे, उसके 8-9 दिन के बाद ये उदय हो जाएंगे, इनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी।
और ये फिर इसी राशि में माह के अंत तक बने रहने वाले हैं। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे साथियों, और केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह संचार करते रहेंगे। तो ये जो स्थिति है माह फरवरी 2022 की है ग्रहों की, जैसा कि हमने आपको अवगत करा दिया है सभी 8 ग्रहों के विषय में कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में किस राशि में कब से कब तक रहने वाले हैं, कब वो उस राशि से निकल के दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे, ये सारी स्थिति से आपको हम अवगत करा दिया है हमने। अब इन ग्रहों के पड़ने वाले जो प्रभाव हैं आप 12 लगन राशियों के जातकों पर, अब उसकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। तो साथियों, अब आपके साथ करेंगे चर्चा जो मकर लगन के जातक हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके मासिक राशिफल फरवरी 2022 के विषय में, और जानेंगे कि फरवरी में जो ग्रहों की गोचर में स्थिति है उसके आधार पर आपको किस प्रकार के परिणाम इस फरवरी के महीने में मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के कि व्यवसाय के हालात कैसे रहने वाले हैं आप मकर लगन के जातकों के इस फरवरी 2022 में। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं इस बात को कहना चाहूँगा आपसे कि देखिए, शनि की 7.5 का भी प्रभाव आपके जीवन में बना हुआ है, और ये शनि का जो 7.5 है उसका द्वितीय चरण आपके ऊपर चल रहा है, उसका प्रभाव अभी काफ़ी समय तक रहने वाला है आपके जीवन में। तो एक तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे कहने का ऐसा कोई मकसद है कि हम आपको डराना चाहते हैं, नहीं, ऐसी कोई दूर तक हमारी भावना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इस बात का आपको एहसास कराना चाहते हैं कि आपको ये चीज़ माइंड में रहे कि हाँ, मेरे ऊपर शनि देव का प्रभाव 7.5 का बना हुआ है और अभी ये लंबे समय तक रहेगा। तो साथियों, मेरा जो कहना मैं चाहता हूँ, जो कहने का भाव है वो ये है, शनि के 7.5 के विषय में जो मैंने जिक्र किया आपसे व्यवसाय से पहले, कि जब शनि का प्रभाव जीवन में होता है तो हमारे द्वारा अगर कोई भी गलत कार्य हो जाता है तो वो फिर उसके लिए हमें उसका जो है एक तरीके से पनिशमेंट शनिदेव के द्वारा जरूर मिलता है। तो कोशिश यही रखें, किसी को परेशान ना करें, किसी को ह्यूमिलेट ना करें, किसी का हरासमेंट ना करें, किसी की बद्दुआएं ना लें। जितना जिसका कर सकते हैं आप शरीर से, तन से, मन से, धन से आप भलाई करें। ये सबसे बड़ा उपाय होता है शनि की 7.5 का और ढैया का, और विशेष रूप से गरीब आदमी की तो बिल्कुल बद्दुआएं ना लें। तो ये तो है शनि के देव का। अब जब शनि देव की 7.5 या उसका प्रभाव रहता है तो कुछ ना कुछ जो आपके कार्य हैं जो चल रहे हैं, मतलब डेली रूटीन के भी जो काम हैं, आपके जो कार्यालय से संबंधित काम है, व्यापार से संबंधित कार्य हैं, उनमें थोड़ा अधिक आपको अटेंशन पे करने की आवश्यकता रहती है और गंभीरतापूर्वक रहती है। यानी कि अगर आपने अपने कार्य में कोई लापरवाही की या लापरवाही करते हैं तो फिर आपके मतलब रिजल्ट्स जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। जो रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलने भी जा रहे थे वो भी प्रभावित हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और छोटी छोटी सी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो भी आराम से दूर हो जाएंगी जो हमने आपको बताया है, अगर उन बातों का आप ध्यान रखते हैं। अब आते हैं काम की बात पर, व्यवसाय की सीधी सीधी बात करते हैं आपके। देखिए, इस माह की 1 तारीख से 12 तारीख तक के बीच का जो समय है, ये वो समय है कि जब आप के कार्यों से प्रभावित होकर के लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे, और कुछ लोग उनमें से ऐसे भी हो सकते हैं कि एक तरफ अगर आपके बॉस, सीनियर्स, आपके सहयोगी अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, दूसरी ओर वो आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, आपके कामों को क्रिटिसाइज करेंगे। इस प्रकार की भी स्थिति रहेगी। लेकिन जहां पर आपके काम की तारीफ होनी चाहिए, जिनके द्वारा होनी चाहिए, वो आपके कार्य की तारीफ करेंगे, आपकी प्रशंसा होगी, और उससे क्या होगा, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आप अपने कार्य से संबंधित दूर दराज की यात्राएं भी करेंगे, उसकी भी बहुत अधिक संभावना है। और अगर आप यात्राएं करते भी हैं तो ये यात्राएं जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा सुखद रहेंगी और ना ही बहुत आपके लिए नुकसानदायक रहेंगी, सामान्य
रहेंगी और ये यात्राओं का योग बना हुआ है। विदेश की भी यात्रा हो सकती है और लंबी दूरी की भी यात्राएं आप अपने काम के सिलसिले में कर सकते हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि भाई अब व्यवसाय में जो हमने बताया 12 तारीख के बाद कैसे हालात रहेंगे, 12 तारीख के बाद भी हालात आपके अच्छे रहेंगे, बल्कि आपको जो क्रिटिसिज्म जो कर रहे थे लोग, वो भी शांत हो जाएंगे। ये एक आपको पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा 12 फरवरी से लेकर के माह के अंत तक। कुल मिला के हालात आपके अनुकूल रहेंगे। मुझे इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी दिखाई नहीं देती है। ग्रहों की स्थिति को देख करके आपका सारा काम बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से चलेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। सारी चीज़ें बहुत सही और कायदे से चलेंगी। किसी प्रकार की मुझे कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही आपके व्यवसाय को लेकर के। जो भी कार्य आपके चल रहे हैं वो सब चलते रहेंगे। थोड़ा बहुत उसमें कुछ एक तरीके से कहते हैं ग्राफ उसका ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। ये तो हैं आपके व्यवसाय के हालात। अब आपसे बात करते हैं आपकी इनकम को लेकर के। देखिए, इनकम जो इस माह आपकी होनी है मेरे प्रिय साथियों, आपको इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखना है कि इनकम से ज़्यादा आपकी खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। और खर्चों पर नियंत्रण अगर आपने नहीं किया मेरे प्रिय साथियों, तो धन का अभाव भी आप महसूस कर सकते हैं। और सबसे अधिक तो धन का खर्च जो है वो आप अपने स्वयं के ऊपर ही करने में लगाएंगे। अपने आप को अच्छा दिखने में, अपना लुक अच्छा लगे, अच्छे महंगे वस्त्र पहनने के लिए आप या जितना भी करेंगे वो अपने शौक पूरा करने के लिए करेंगे धन का खर्च, और अपने अच्छे अच्छे वस्त्र और अपने महंगे महंगे चीज़ों के ऊपर अपने लिए खरीदेंगे। तो लेकिन खरीदें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बात का भी अवश्य ध्यान रख लें कि आपका बैलेंस तो नहीं बिगड़ रहा है। ये चीज़ देख लें। सुख सुविधाओं की जहाँ तक बात है, देखिए सुख सुविधाओं का एक तरीके से कहा जाए कि सामान्य तौर पे आप उसका लाभ ले पाएंगे। और अगर जो जातक बाहर जाकर के अपना कुछ रोजगार करना चाहते हैं तो उनको भी इस माह कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। उन्हें कुछ ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं ताकि वो कहीं बाहर जाकर के अपना कौशल दिखा सकें, अपना टैलेंट दिखा सकें। इस प्रकार की भी स्थिति रहेगी फरवरी के महीने में। अब बात करेंगे प्रेम संबंधों की लेकर के। देखिए, प्रेम संबंधों की बात बता दें कि जो व्यक्ति, जो जातक इस माह प्रेम संबंधों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी स्थिति उनके फेवर में रहेगी। और जिनके पहले से है रिलेशनशिप चलती आ रही है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, उनकी रिलेशनशिप भी और अधिक मजबूत होगी। और ये जो रिलेशनशिप है ये फिजिकल कांटेक्ट का भी रूप ले सकती है। आप उसकी तरफ भी बढ़ सकते हैं, इसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है। और आप अपने फ्रेंड कह लीजिए, साथी कह लीजिए, जो भी कहना चाहते हैं, मित्र कह लें, उसके साथ कहीं पिकनिक या कहीं दूर किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाने की भी प्लानिंग कर सकते हैं। कहीं घूमने की, फिरने की, आप दोनों इकट्ठे होकर के जा भी सकते हैं सैर सपाटे के लिए। ये भी आप, उसका भी आप आनंद लेंगे इस महीने। तो इस प्रकार की स्थिति है। वैवाहिक संबंधों की अगर हम बात कर लें तो देखिए, वैवाहिक संबंध जो हैं ये एक तरीके से जो वैवाहिक सुख हैं उसमें मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। वैवाहिक सुखों की भी प्राप्ति करेंगे। थोड़ा बहुत ऐसे भी रहेंगे हालात, बीच बीच में हो जाएंगे कि कभी आपस में आप में तनातनी हो जाए कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के, लेकिन वो कोई ऐसे बड़े सीरियस मैटर नहीं होंगे जिनको लेकर के ये स्थिति जो है, जो मैं कह रहा हूँ तनाव वाली, ये 1 तारीख से 12 तारीख तक के बीच में कुछ इसका आपको ज़रा अधिक ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा संभावना है इस प्रकार की। 12 के बाद तो बहुत कम हो जाएगा इस प्रकार का, बहुत ही रेयर ऐसे हालात बनेंगे आपके बीच में। तो ये वैवाहिक स्थिति रहेगी। पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी? पारिवारिक स्थिति के विषय में भी आपको बताना चाहेंगे साथियों कि पारिवारिक स्थिति, परिवार के सदस्यों के साथ आपके जो संबंध हैं 12 तारीख तक तो सामान्य रहेंगे या सामान्य से थोड़ा नीचे, लेकिन हाँ 12 तारीख से लेकर माह के अंत तक के बीच का जो समय होगा ये समय अच्छा रहेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा, ऐसा नहीं है, परिवार की ओर से सहयोग प्राप्त होगा, और परिवार की ओर से सहयोग तो प्राप्त होगा ही, बुजुर्गों का भी आशीर्वाद आपको बहुत अच्छा खासा प्राप्त होगा 12 तारीख के बाद।
उनका प्यार, उनका आशीर्वाद भी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं। साथ ही संतान की बात कर लें, संतान के लिए कैसा रहेगा? देखिए, संतान के लिए स्थिति जो है वो ऐसी रहेगी कि चीज़ें सब लगता है कि भाई नॉर्मल तरीके से चल रही हैं, सामान्य रूप से चल रही हैं, लेकिन अचानक कोई इतना अच्छा काम हो गया संतान के द्वारा, या अचानक कोई बहुत गड़बड़ हो जाती है। दोनों प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। या तो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने, या कोई बहुत ऐसा रिजल्ट आ जाएगा कि जिसको लेकर के आप थोड़ा टेंस हो जाएं। लेकिन संभावना अच्छे की बहुत अधिक है। जो हमने कहा कि ऐसा भी आ सकता है कि टेंस हो जाए, तो उसकी संभावना है, लेकिन बहुत कम है, ना के बराबर। छात्रों की बात कर लें शिक्षा को लेकर के, भाई देखिए, छात्रों के लिए हम कहना चाहते हैं कि आपको बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी इस माह। अगर आपने परिश्रम किया और बहुत अधिक परिश्रम किया, गंभीरता पूर्वक किया, बहुत सीरियस होना पड़ेगा इस महीने आपको अपनी एजुकेशन को लेकर के, वरना हम बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आपके परिणाम जो है वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे, रिजल्ट बिगड़ सकता है आपका, छात्रों का। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य की बात तो ये है कि स्वास्थ्य आपका मिला जुला रहेगा, और 12 तारीख से लेकर के और माह के अंत के बीच में आपको आंखों से संबंधित कोई पीड़ा हो जाए, इसकी भी संभावना है। और मिला जुला स्वास्थ्य रहेगा, ठीक हो जाएंगे, फिर कहीं बीच में कुछ गड़बड़ हो गई, फिर इस तरीके का मिला जुला स्वास्थ्य रहेगा आपका। अब उपाय कौन से करें कि जो जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियों की बात हमने करी भी है अलग अलग क्षेत्रों में, वो दूर हो जाए? उसके लिए आप एक तो सूर्य देवता को जल देना ना भूलें प्रतिदिन। अब क्योंकि शनि देव की 7.5 भी चल रही है, तो प्रत्येक शनिवार संध्या समय शनि मंदिर जाएं और वहां जाकर के शनि देव की पूजा करें, यानी कि शनि चालीसा का पाठ करें, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, और शनि से संबंधित जो दान होते हैं वो शनि मंदिर के बाहर ही मिल जाते हैं, उसका दान करें आप। तो ये आप करें, और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा भी कर लें। बस इतने काम आप कर सकते हैं तो करें। और छात्र लोग अगर पूछना चाहते हैं कि भाई हम क्या उनसे उपाय करें ताकि हमारी शिक्षा से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाए, तो आप हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, डेली हनुमान जी का पाठ करें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो है समझ के चलिए कि बहुत अच्छा रहेगा। और शुक्रवार के दिन छात्र लोग अपने हाथ से गाय को रोटी पर देसी घी और कुछ मीठा सफ़ेद चीनी ये खिला सकते हैं, तो आपके परिणाम जो है वो काफ़ी बेहतर आने की संभावना बन जाएगी। तो ये था आप मकर लगन के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल फरवरी 2022 का। ये अगर आपको पसंद आया है प्रिय साथियों, तो इसको लाइक करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। और जो आप बेल आइकन देख रहे हैं, इसको अगर आप दबाएंगे तो हमारे ज्योतिष से संबंधित जितने और कार्यक्रम हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, वो भी सीधे आप तक पहुंच पाएंगे और उनका भी आप लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।